एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। क्या है आपका सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर विश्व का सबसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर कहा जाता है। ध्यान दे, शरीर 3 ठे होते हैं। कई शरीर होते हमरे तोरे पास? 3 शरीर से हम तू वही जवन ही देखात है या शारीरिक स्थूल शरीर कहा थी। हर मनुष्य के पास कितनी शरीर होती है? 3 शरीर होता है। जो ये दिखाई पड़ता है ये सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है, और एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर वह शरीर है जिसमें आपका मन और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय उसके साथ जाते हैं। कान की सुनने वाली शक्ति उसके साथ जाती है, आँख की देखने वाली शक्ति उसके साथ जाती है। जैसे स्वप्न में हम पहुंच गए किसी मित्र के यहाँ, तो हमें उस समय दिखाई पड़ता है। तो क्या यह आंखें देख रही है? स्थूल शरीर की आंखें नहीं देखती। वो आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होती है, 5 इसके विषय होते हैं। जैसे वाणी का विषय शब्द होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कहीं स्वप्न में हम बोलने भी लगते हैं। क्या करते हैं? शब्द भी देने लगते हैं। तो ये मन के साथ यह 5 चीजें वहाँ जाती है सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर से बहुत बड़ा बड़ा इलाज भी किया जाता है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर से हलब तनिक बारीक घटनाया। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया और आप गुरुजी के पास गए, और आप 25 किलोमीटर की दूर पे वो आदमी बीमार है, और गुरु महाराज को उसका संदेश मिला, या कोई आदमी जाकर बताया, या फ़ोन से उससे बात किया गुरुजी से, तो वहाँ गुरुजी की शरीर नहीं जाती है, वहाँ गुरुजी का सूक्ष्म शरीर जाता है। कौन सा शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। वह सूक्ष्म शरीर उस आदमी का इलाज कर देता है, उसका उपचार करता है। सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा डॉक्टर है आपके पास, लेकिन ज़रूरत है कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर ही जाता है, स्थूल शरीर नहीं जाता। स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। मरने के बाद इस शरीर से यह जीवात्मा 8 तत्वों को लेकर इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कौन से तत्व जाते हैं? शब्द, कान की सुनने की शक्ति, शब्द, स्पर्श जो छूने पर ज्ञान होता है, शब्द, स्पर्श, रूप जो आँख की देखने की शक्ति है, रूप, और रस जो जीभ में स्वाद आता है, स्वाद, टेस्ट, और गंध जो नाक में गंध और सुगंध देता है। सूंघते हैं हम, किसी फूल को लेते हैं और उसके बाद में इसे हम सूंघते हैं, तो ये क्या होता है? ये पता चलता है कि हम गंध जो है, इसकी जो गंध है उससे हम जानकारी कर लेते हैं कि ये कैसा महक रहा है, इसमें कैसी गंध है, या दुर्गंध है, या सुगंध है। ये शक्ति हमारे मरने पर ये 5 इंद्रियों के विषय और मन और आपकी बुद्धि
और आपके अंदर का अहंकार जो अपनापन है, यह जीवात्मा 5 और ये 3 8 तत्व स्वयं को लेकर 9 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय और मन बुद्धि और अहंकार और स्वयं जीवात्मा, यह जीवात्मा 8 तत्वों को लेकर के इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब दूसरे शरीर में जाता है तो वहाँ सूक्ष्म शरीर बना लेता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनती है। सूक्ष्म शरीर से ही हम माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, हमेशा स्थूल शरीर से कोई नहीं प्रवेश करता है। हम सूक्ष्म शरीर से माँ के गर्भ में चले जाते हैं, पेट के अंदर। स्थूल शरीर किसी का नहीं जाता। और तीसरा शरीर होता है, उस शरीर को हम कारण शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक दिखाई पड़ता है ये स्थूल शरीर, जो हम स्वप्न में जाते हैं वो स्थूल सूक्ष्म शरीर, और एक कारण शरीर होता है। किस कारण से हम इस गांव में पैदा हुए, किस कारण से हमें यही माता पिता मिले, किस कारण से हमें यही पति मिला, ये कारण शरीर है। किस कारण से हमें यही गुरु महाराज मिले, दूसरे गुरु महाराज क्यों नहीं मिले, दूसरे माता पिता क्यों नहीं, यह कारण शरीर का खेल है। कौन सा शरीर का? कारण शरीर का खेल है। तो मनुष्य के पास 3 शरीर होती है दोस्तों, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। किस कारण से हम इनके यहाँ पैदा हुए, किस कारण से हमें ये माता पिता मिले, किस कारण से हमें ये पति मिले, किस कारण से हमें ये गुरु महाराज मिले, किस कारण से हमें ऐसे मित्र मिला, ये कारण शरीर है। तो आपका सूक्ष्म शरीर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शरीर से आप इलाज करें, सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा डॉक्टर है। ज़रूरत है सिर्फ सूक्ष्म शरीर की आपके पास जानकारी हो, सूक्ष्म शरीर का आपके पास ज्ञान हो। हम एक दृष्टांत कबीर साहब के पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की घटना थी, कबीर साहब का सबसे श्रेष्ठ शिष्य धर्मदास रहा। सबसे महान शिष्य कबीर का धर्मदास रहे। और एक समय उनका सत्संग हो रहा था, बहुत कुछ शिष्य उसमें बैठे हुए थे, और एक साधक बहुत कुछ दूर पर बीमार पड़ा। उसका संदेशा आया कबीर के पास। एक आदमी आया, कबीर साहब को बताया, और उस समय सत्संग करते करते ये हो गया कि अब रात हो चुकी, 10-11 बजे के बाद अब चला सत्संग समाप्त हो करके सब कोई सोने चले। जैसे सब कोई लेटे उसी समय वह आदमी आया और कबीर साहब से कहता है कि आप, एक साधक बहुत बीमार है, आप उसका उपचार करें। तो कबीर साहब के पास वह ज्ञान था जो अपनी सूक्ष्म शरीर से उसके पास जाते थे और उसका इलाज करते थे।
शरीर यहीं पड़ी रहती थी, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर 8 तत्व हमने बताया, ये सूक्ष्म शरीर से निकल करके उसके पास जाते थे और उसका उपचार करके फिर वापस चले आते थे। और ऐसी स्थितियों में ये सूक्ष्म शरीर से चले गए और जहाँ पर ये सत्संग हो रही थी, जिस बगीचे में, वहाँ पर एक राक्षस था। वह राक्षस जब इस शरीर को खाली देखा तो कबीर साहब के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या किया वो? और कबीर साहब के शरीर में सूक्ष्म रूप, राक्षस 3 तत्वों से होते हैं दोस्त, इनकी सूक्ष्म शरीर होती है। देखिए, मनुष्य 5 तत्वों से होता है, लेकिन देवी देवता 3 तत्व से बनाए जाते हैं। और भूत प्रेत भी 3 तत्व से बनाए जाते हैं। उसमें 2 तत्व नहीं पाया जाता, न एक मट्टी न एक जल। अग्नि पाई जाती है, आकाश पाया जाता है और हवा पाया जाता है। ये भूत प्रेत में भी 3 तत्व पाए जाते हैं और देवी देवताओं में भी ये 3 तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य जो दिखाई पड़ता, जो चीज़ें दिखाई पड़ती, ये सब 5 तत्वों से बनी होती। अब राक्षस 3 तत्व से कबीर साहब के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर गया, जब वो प्रवेश कर गया तो राक्षस अपनी हुकूमत करता है। सभी शिष्य सोने को थे, तब कबीर साहब की शरीर उठकर बैठ गई। देखिए, दिखाई तो पड़ रहा है कि कबीर साहब की शरीर है, लेकिन उस शरीर में एक राक्षस प्रवेश कर गया। वो बोलता है, उठो उठो, तुम लोग अभी सोने जा रहे हो। तमाम प्रकार की डांट फटकारे देता है और कहता है, चलो मेरी सेवा करो। घुड़कियां देने लगता है। तो सब शिष्य सोचत हैं कि यह तरस तो गुरु महाराज कौनो दिन हमका लोग डांटत ना रहे, बिगड़त ना रहे, गुस्सा क्रोध ना करते हैं, इतनी बड़ा धमकी ना देते रहे। आज गुरु महाराज के का होगी, साधक का देखा। अब शरीर तो बा, यही शरीर बा, लेकिन उनमें राक्षस, कबीर साहब के शरीर में राक्षस प्रवेश कई गए। अब वो अपन हुकूमत सब शिष्य पे चलावेला। और कुछ देर के बाद कबीर साहब को सूक्ष्म शरीर जब आई तो देखा तो बा, यह शरीर में जो है कि कबीर साहब के शरीर में एक राक्षस प्रवेश कई गया। देखिए, सूक्ष्म शरीर की घटना हम आप लोग को बता रहे हैं। जय भगवान। बस हुआ क्या, अब कबीर साहब कैसे प्रवेश करें वहाँ शरीर में, तो राक्षस प्रवेश कई गए। तो कबीर साहब सूक्ष्म शरीर से अपने शिष्य जो श्रेष्ठ शिष्य धर्मदास रहा, धर्मदास के पास कान में पहुँचे और कान में फुसफुसाने और फुसफुसात ही यहाँ कि धर्मदास, अरे वो कहे गुरु महाराज आपका आवाज़ कैसे? अरे कहन हम सूक्ष्म शरीर से एक शिष्य का जो है कि इलाज करे के लिए चला गए, उपचार करे के लिए चला गए और हमार शरीर खाली पायस और जो है कि हम बगीचा के राक्षस से हमें प्रवेश करा, घुस गए। और वहाँ राक्षस के जब तक निकली न, जब वो सीट खाली हुई तब हम हमें प्रवेश कर पाऊ। ओका निकाला कौन उपाय से? धर्मदास कहे गुरु महाराज आपके आवाज़? कहन हाँ। कहनी राक्षस के शरीर, राक्षस शरीर में घुसा बा और हम यहाँ बहरे आई सूक्ष्म शरीर से। दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। तो धर्मदास उठ के बैठ गया। गा कबीर साहब के जौने शरीर में राक्षस रहा सामने खड़ा बा। कहे देखा हम आपको गुरु तब मानब, हमारे गुरु महाराज में बड़ी दिव्य शक्तियां रहीं। यह तरह से कठोरतापन नहीं बोलते रहें, जैसे मतलब वह ललकारे सुनका
कहन हम आपको अपना गुरु नहीं मानने को तैयार है। कहन कैसे? कहन हमारे गुरु महाराज यहाँ शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जात रहे, पेड़ पौधा पे चला जात रहे न। अगर ई तोहरे में शक्ति हो तू दिखावा तब हम तो का गुरु मानम, नहीं तो गुरु माने के लिए तैयार। वो अहंकार देहन राक्षस में जल्दी बात प्रवेश कई जात। कहन तब तो मान लेबे अगर हम यहाँ शरीर से निकल के वहाँ पेड़ पे चला जाब और 2 मिनट के बाद फिर यहाँ शरीर में आ जाब, हाँ कहन तब ऐसा कह लेबे तो हम गुरु मान लेबे। कहन दिखाई, कहन हाँ दिखावा, लेट गया, लेटे के बाद वहाँ शरीर, अब कबीर साहब शरीर लेट गई जौन में राक्षस, और उसके बाद में जौन है कि निकला, कहन देखा पेड़ पे जाते ही बैठे 2 मिनट में हम यहाँ शरीर में फिर आवत है। और जैसे निकला वहाँ सब पेड़ पे गा और तैसे कबीर साहब के शरीर अपने शरीर में उस सूक्ष्म शरीर आए के हमें प्रवेश कई गई जौन है। तो दोस्तों फिर कबीर साहब अपने शिष्य का बड़े सम्मान बड़े सादर के साथ जौन है कि भाव दे लागें और ये घटना बताएं कि देखा हम यह सूक्ष्म शरीर से अपने एक शिष्य का इलाज करेंगे रहे, उपचार करेंगे रहे। आप अपने सूक्ष्म शरीर से अपना भी उपचार कर सकते हो दोस्तों, और अपने सूक्ष्म शरीर से दूसरे की भी भलाई कर सकते हो। जरूरत है उस सूक्ष्म शरीर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर होता है आपका सूक्ष्म शरीर। आप अपने स्थूल शरीर को ही ना जाने, आपके अंदर एक सूक्ष्म घटना है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से आप अपने धंधे पर चले जा सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। कौन सा शरीर वहाँ जाता है? आप बैठे हुए यहाँ हैं और आपका यहाँ से देख लीजिए तो आपका घर दिखाई पड़ेगा, आपका कुआं, आपका बगीचा, आपके दरवाजे किधर हैं, आपके पशु किधर बंधे हुए हैं, किधर आपका मंदिर है, किधर आपका खेत बाड़ी है। ये कौन सा शरीर देख रहा है? कौन सा शरीर देखता है इस बात को? ये आपके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है दोस्तों। ये आपका सूक्ष्म शरीर, आप सूक्ष्म शरीर से अपना भी उपचार कर सकते हैं। गुरु सूक्ष्म शरीर से ही साधकों का उपचार करता है, स्थूल शरीर से भी करता है, लेकिन स्थूल शरीर के साथ साथ कभी कभी ज़रूरत है जो दूर है। चलिए कोई साधक बॉम्बे में है, उसकी तबीयत खराब है और वो फ़ोन से बताता है गुरुजी हमारे ये दुख है, ये दिक्कतें, ये परेशानियां हैं। कहा कि तुम सावधान होकर के बैठ जाइए, मैं 10 मिनट में आपका उपचार करता हूँ। तो गुरु क्या करते हैं, या कोई माँ बाप अपने बच्चे का इलाज कैसे करते हैं जिसको जानकारी, तो गुरु क्या करते हैं, इस शरीर से हट जाते हैं और अपने 5 तत्वों सहित अपने काल्पनिक शरीर से उस शरीर के पास जाते हैं और उस शरीर का उपचार कर देते हैं और उस शरीर से उसका दुख निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दिया है सूक्ष्म शरीर का। आप अपने सूक्ष्म शरीर से बहुत बड़ा इलाज कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से ही आप भूत प्रेत को शरीर से भगा सकते हैं, क्योंकि वो भी सूक्ष्म रूप से होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप सूक्ष्म शरीर से देवी देवताओं को बुला सकते हैं। आप सूक्ष्म शरीर से भूत प्रेतों को, किसी के शरीर में भूत प्रेतों की साया तो उसे भी भगा सकते हैं। ये आपका सूक्ष्म शरीर काम करता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व उसके साथ जाते हैं। आपका मन जाता है, आपकी बुद्धि जाती है और आपके अंदर का अहंकार जाता है, अहम भाव भी जाता है साथ साथ। और शरीर निकलने पर
जब ये शरीर निकलता है तो स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, और जब जीवात्मा इस शरीर से निकलने लगता है तो यह 8 तत्वों को लेकर के, 8 और स्वयं एक अपना 9 तत्व, 9 चीज़ लेकर के इस शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि आपका वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है, जो ये देख रहे हैं यही जीवन आपका जीवन नहीं है, इसके पहले आपका जीवन था। वहाँ से सूक्ष्म रूप से यहाँ आपकी शरीर आई और स्थूल रूप को धारण किया, और आपका इसके बाद भी आपका जीवन रहेगा। हमने अगली बार में एक वीडियो बनाया है कि आपका वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। ये भूल मत करना कि यही जीवन है, यही सब कुछ है। नहीं, इसमें से जो नेक कर्म आप करोगे उसका पुण्य और बुरे कर्मों का पाप आपको सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, वहाँ पर भुक्तभोगी होना पड़ता है। और प्रारब्ध पिछले बीते हुए समय का यहाँ तुम्हें सुख शांति अच्छे कर्मों को प्राप्त होता है और बुरे कर्मों को भी भोगना पड़ता है। तो ये कौन सी शरीर लेके आता जाता है? आपका सूक्ष्म शरीर लेके जाता है, और ये स्थूल शरीर में फिर जो है कि उसकी क्रियाएं होती है। और तीसरी शरीर है आपका कारण शरीर, वही कारण बनता है। वही क्या होता है? वही कारण बनता है। तो ध्यान रखिएगा, हर आदमी के पास 3 शरीर होती है दोस्तों। दिखाई एक पड़ता है, लेकिन 2 अदृश्य हैं। केवल स्थूल दिखाई पड़ता है। इसमें का कारण शरीर और स्थूल शरीर, उस सूक्ष्म शरीर, ये 2 नहीं दिखाई पड़ते। सिर्फ जो है कि आपका ये स्थूल बॉडी ही दिखाई पड़ता है। तो आप आशीर्वाद क्या चीज़ें हैं? आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, कभी दिखाई पड़ता है? वो आपका सूक्ष्म, आपका लड़का परदेश में है, माँ बाप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें उसकी दुआ लग जाती है उसको इतने दूर रहने पर? ये आपका सूक्ष्म शरीर जाकर के उसको आशीर्वाद में, जो दिखाई नहीं पड़ता है, आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर वहाँ काम करता है उसके लिए। माता पिता का जो आशीर्वाद दूर रहने पर भी काम करता है, ये उसके सूक्ष्म शरीर का खेल है। तो दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि आपका सूक्ष्म शरीर विश्व का सबसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर है। सूक्ष्म शरीर से आप अपना भी उपचार कर सकते हैं, और इस सूक्ष्म शरीर से आप दूसरे का भी उपचार कर सकते हैं। दूसरे की भलाई की जा सकती है और अपनी स्वयं भलाई भी की जा सकती है। इसलिए इस सूक्ष्म शरीर को जानिए, और इसका विस्तार रूप से कैसे यह जा कर के दूसरे के प्रति काम करती है, इसको आप अकेले में बैठ जाएंगे, किसी दिन इसकी जानकारी करना चाहेंगे। सूक्ष्म शरीर कैसे किसी चीज़ को हासिल करता है। आप अपने लड़के की नौकरी चाहते हैं, आप अपने लड़के के किसी सर्विस में चाहते हैं, किसी धंधे में चाहते हैं, तो कैसे आपका स्थूल शरीर काम करेगा, इसका सीक्रेट, इसकी राज आप अकेले रहेंगे तो कभी जानना चाहेंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन नो डाउट स्थूल शरीर काम करता है 100%। जो भी आप चाहते हैं वह कैसे ब्रह्मांड उसको देता है, उस पर कैसे सक्रिय होता है, ये 100% काम करता है दोस्तों। आपका सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा डॉक्टर है दोस्तों, इसकी जानकारी करिए आप, और इससे अपनी भी भलाई कर सकते हैं दोस्त, दूसरों की भलाई भी कर सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की जानकारी करें। यह बहुत बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा डॉक्टर है दोस्त। बहुत भलाई आप अपने सूक्ष्म शरीर से भी कर सकते हैं, बहुत स्थूल शरीर से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि क्या है आपका सूक्ष्म शरीर। ईश्वर ने जो आप स्वप्न में देखते हैं, कहीं चले जाते हैं, स्वप्न में क्या होता है, कभी आप मारपीट भी करते हैं। स्वप्न में देखिए तो आप दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, लड़ते भी हैं, बातें भी करते हैं, अच्छे बुरे बहुत काम आप स्वप्न में भी करते हैं। और जब जागते हैं तो देखते हैं तो आपकी शरीर पड़ी हुई है। तो वहाँ कौन सी शरीर, लगता ऐसा है कि हमारे पूरी शरीर सहित हम गए थे, लेकिन जागने पर तो पूरी शरीर तो बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर वहाँ कौन सी शरीर गई थी? वही आपकी सूक्ष्म शरीर 8 तत्वों को लेकर वहाँ जाती है दोस्तों। इससे बहुत बड़ा आप उपचार कर सकते हैं, बहुत बड़ा देश की भलाई कर सकते हैं, बहुत जनहित काम कर सकते हैं। इसको आप जानिए विस्तार से, नहीं तो आप सत्संग में नहीं, अकेले इसकी विधियों को जानिए कि कैसे कैसे इसमें सफलता मिलेगी सूक्ष्म शरीर से। हम आपको इसके लिए बताएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।